हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई इतना बड़ा दिन है आज महाशिवरात्रि का, तो इस दिन महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो दो बहुत ही जरूरी संदेश आपके लिए क्या रहेंगे, साथ ही साथ महादेव की कृपा से दो बड़े चेंजेस जो आपके जीवन में आने वाले हैं वो क्या हैं, जिनसे कि ढेर सारी खुशियां आप अपने जीवन में सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। और रही बात ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे। आपके बर्थ डेट के आधार पर आपको ये रीडिंग देन देखनी है अगर आप ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाते हो। ओके कार्ड वाले ऑप्शन पे जाते हो तो ये रहे आपके कार्ड्स। सो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर रखूंगी, जिनमें से 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, एक आपको सिलेक्ट करना है। और आप अगर कंफ्यूज्ड रहते हो इस सब को लेकर कि कौन सा कार्ड सिलेक्ट किया जाए, कौन सा कार्ड मेरे लिए होगा, तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके तो ये है आपका पहला ऑप्शन, ये है आपका दूसरा ऑप्शन एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, और तीसरा ऑप्शन आपका है ये। बड़े ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, मैं इनको ना आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, तो इनमें से 1 या 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके कोई और जानकारी चाहिए अबाउट पेड पर्सनल रीडिंग्स या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और आज तो ऑफर था, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए भी मैंने स्टॉक निकाला था, एंड क्लींजिंग आइटम्स के लिए भी, जिनको भी ज़रूरत होगी हीलिंग क्लींजिंग आइटम्स जो हैं वो फ्री में उनके लिए जाएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बट आई एम श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया होगा। महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, ये प्रार्थना है। एंड चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कम्युनिकेटिंग फ्रीली कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं 2 मैसेजेस आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, एंड 2 मेजर चेंजेस आपके जीवन में क्या होने वाले हैं। ओके सो सबसे पहले टैरो कार्ड से देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा फॉर यू। तो मैटर नहीं करता कि अभी आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि आज आपने मन लगाकर महादेव की आराधना करी है और उनको खुश करने का प्रयास किया है। तो अभी की जो भी एनर्जी है वो आपकी चेंज होने ही वाली है। अगर अभी की एनर्जी पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर अभी की एनर्जी आपकी लो है, नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव होने ही वाली है उनकी कृपा से। तो देखेंगे कि आप रिसीव क्या कर रहे हो आज के दिन के बाद से, जितनी मेहनत आपने करी है उसका कैसा फल आपको मिलने वाला है। सो मेजर चेंजेस जो भी रहेंगे, मैसेजेस जो भी रहेंगे, वो मैं बाद में देखूंगी। उससे पहले कुछ ऐसे ही कार्ड्स देखती हूँ, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। सो यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, जो कि बात करता है प्रपोजल की, अपॉर्चुनिटी की, मैसेज की। तो अगर आप किसी से मैसेज पाना चाहते हो, किसी अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या किसी से दोस्ती करना चाहते हो, तो वो एक इच्छा आपकी पूरी होने वाली है आने वाले 1 हफ्ते में। ठीक है, ये पहला कार्ड आपके लिए आया है। अगर ऐसी कोई इच्छा है, अगर ऐसी कोई इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा करियर से जुड़ी हुई है तो मे बी वहां पर कोई प्रपोजल आपको मिल जाए। ऑलराइट, लेकिन 99% ये जो कार्ड है उन लोगों के लिए जाएगा जो कि
किसी लव कनेक्शन के लिए या किसी फ्रेंडशिप के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, या उन्होंने कुछ मांग रखा है। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी को प्रपोज करना है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी आए जिसके साथ में आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो, तो वो इच्छा 1 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी होने वाली है। अगला कार्ड देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए उनकी ये विश जून के महीने में पूरी होगी। ओके, स्पेशली अगर आपका बर्थडे ही जून में आता है, जून या जुलाई में। द फूल, तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था चीजों का, अगर बहुत ज्यादा चिंता में आप थे, परेशानी में थे, सोच रहे थे फ्यूचर का क्या होगा, आपका क्या होगा, घर का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे आप निकलेंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना एंजाइटी है, आप सो नहीं पा रहे, कोई काम कर नहीं पा रहे, इस बर्डन का क्या किया जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो उसके रास्ते आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखेंगे। आप एक मस्त मौला जिंदगी जी पाओगे अगर आपकी ये इच्छा है तो। अब यहाँ पर फूल का कार्ड ये नहीं बताता कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दोगे, लेकिन जिम्मेदारियां कभी बर्डन नहीं होती। बर्डन अलग है, जिम्मेदारियां अलग है, हम सभी जानते हैं, राइट। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में कभी परेशान नहीं होते, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम जिम्मेदारी का नाम देते हैं, लेकिन वो हमारे हिस्से के नहीं होते। हो सकता है वो किसी ने अपने हिस्से के काम हम पर डाल दिए हों, वो बर्डन होता है, तो उससे कहीं ना कहीं आप मुक्त होगे। इसके साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप चाहते थे कि वो रिस्क ले या आपके लिए स्टैंड ले या आगे बढ़े, और वो आगे नहीं बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, तो फाइनली वहां से भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलेगी। हो सकता है वो आपसे ये बोले कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाएं और आप तक पहुंच जाएं, ऐसा भी होना संभव है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कोई रिस्क भी ले सकते हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा रिस्क ले सकते हो, जिसको लेकर मे भी आपको पहले डाउट था कि आपको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं, बट इस बारी आप पूरा विश्वास रख के आगे निकल लोगे, स्टक एनर्जी में नहीं रहोगे। तो ये भी आपके जीवन में होने वाला है बहुत ही जल्द, और क्योंकि ये फूल की एनर्जी है, मेजर अरकाना है, तो इसकी एनर्जी लंबे समय तक रहेगी। और ये एक पॉजिटिव कार्ड है, हमेशा आप लोग ये याद रखें। ओके, तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है फूल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 7 ऑफ कप्स, कई सारे जो कि मैंने कहा कि प्रपोजल्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं, तो अगेन यहाँ पर ये कार्ड जो है वही मैसेज देता है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जैसे अगर आप मंदिर जाते हो और आपने अभी भी महादेव से कई सारी चीजें मांगी है कि महादेव मेरा काम भी अच्छा चल जाए, महादेव मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, महादेव मुझे अच्छा मित्र मिल जाए, महादेव मेरे फैमिली के जो भी इश्यूज हैं, जो भी परेशानियां उनका सोल्यूशन मिल जाए, मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, मेरी बहन का अच्छा हो जाए, मेरे भाई का काम बन जाए, ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं सारी ही जो आपकी मनोकामनाएं हैं धीरे 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 करके पूरी होंगी। अब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि काम थोड़ा सा एक स्लो एनर्जी में रहेगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी ही पूरी होंगी। ओके, लेकिन धीरे धीरे करके, मतलब एक साथ नहीं होंगी, एक एक करके होंगी। एक महीने में एक काम हो गया, दूसरे महीने में दूसरा काम हो गया, इस तरीके से। और अगर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अरे एक महीने में एक काम होगा, तो मैं आपको बता दूं लोगों के सालों साल नहीं होते। आपके लिए तो ये एनर्जी आ रही है, तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो, आपको थैंक यू कहना चाहिए महादेव को। तो ये तीसरा कार्ड था आपके लिए, और देख लेते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्योंकि सारे काम आपके बन रहे हैं, हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो रही है, तो सीधी सी बात है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ जाओगे। आज मैंने इंस्टाग्राम पर जो मैसेज शेयर किया था उसमें भी यही था। आई थिंक कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज किया था उनके लिए ब्यूटी रिचुअल का कार्ड आया था कि आप अपनी ब्यूटी पर फोकस करें, बाकी सारी चीजों को साइड में रखकर इस पर ध्यान दें कि आप लग कैसे रहे हो और आपको कैसा लगना है, मतलब कि कैसे कपड़े पहनना है, कैसा हेयर स्टाइल रखना है, अपनी स्किन के लिए क्या करना है, अपने लुक के लिए क्या करना है, उस पर थोड़ा आप फोकस करें। आप क्योंकि सारे काम यहाँ पर बन रहे हैं तो वैसे ही आप अपने लुक पर ध्यान दोगे ही दोगे। 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है, ये कार्ड समटाइम्स
इसकी तरफ भी इशारा करता है कि आप लाइमलाइट में रहोगे, यानी कि मीडिया के सामने रहोगे। तो मे भी अगर आपका कोई व्लॉग है या कोई यूट्यूब चैनल है तो हो सकता है आप अचानक से फेमस हो जाओ, अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते रहते हैं, मे भी आपको कोई बुला ले कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ ही पॉडकास्ट करो, और वहाँ से आप फेमस हो जाओ, लोग आपको जानने लग जाएं। या किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हो तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए और अचानक से आपका नाम जो है मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। जब ये सब कुछ होगा तो वैसे ही आप अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि आपको मीडिया के सामने रहना है, लोगों के सामने रहना है, तो आपकी ये इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, अगर आपने ऐसा सोचा है तो। ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि कोलैबोरेशन की अगेन बात करता है, और जो मैंने आपको पहले ही बोला। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ टीम वर्क होते हुए, आपको किसी से मिलते हुए, कुछ प्लान करते हुए, किसी नई एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए, और कुछ मुद्दे भी सुलझाते हुए। अगर कुछ बहस वगैरह चल रही है घर में या आपके फ्रेंड के बीच या आपके पार्टनर के बीच में, और बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी सामने से, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। हो सकता है सामने वाले की तरफ से कॉल आ जाए, या फिर आप बात करने मीटिंग रखने की बात करो और सामने वाला मान जाए। जैसे कल ही मुझे किसी ने तो कमेंट में लिखा था, कल का जो रीडिंग था वीकली प्रेडिक्शन की, बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड का कॉल नहीं आ रहा था, फाइनली कॉल आ गया और हम आज शाम को मिल रहे हैं। तो मे भी ऐसी चीज़ें भी हों। सो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो घटने वाली हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। अब देख लेते हैं 2 मेजर चेंजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं, और 2 मेजर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं महादेव की तरफ से। द वर्ल्ड, द मून, okay, take time to breathe out. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. All right. और यहाँ से हम एक कार्ड देखेंगे। ओहो, मैनेज योर डिजायर्स। ठीक है, देखिए महादेव की तरफ से आपके लिए मैसेज है, कार्ड है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लगा सकते हो आपके ऑल्टर पर, अगर आपका ऑल्टर है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ये मैसेज आपके लिए आया है। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी अभी। यहाँ से क्या मैसेज आपको मिल रहा है महादेव की तरफ से। Release the need to complain. Flow like water. ओहो, flow like water, being in the flow. Okay, same messages है। तो सबसे पहले बात करूंगी 2 मेजर चेंजेस के बारे में। तो पहला चेंज तो आपके जीवन में ये हो रहा है कि अगर किसी बात को लेकर आपके मन में डर था, किसी भी चीज़ का, किसी रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का, आपकी पोजीशन को लेकर, आपके करियर को लेकर, मान लीजिए आपका करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, अभी आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अच्छा नहीं चल रहा,
और आपके मन में डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर तो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी एंड धीरे धीरे करके पता चला कि कर्ज चढ़ गया एंड लोन्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे। एंड अगर आपकी फैमिली है मान लो और आपने जस्ट अभी अभी कंसीव किया है तो आपको वो चिंता हो जाती है ना कि हमारा ही काम नहीं चल रहा, हम बच्चों को कैसे देखेंगे। तो कई सारी चीज़ें, क्योंकि फाइनेंसेस है ना, पैसा है ना, पैसे से सब कुछ आई मीन हमारी जो गाड़ी है वो चलती है, सब कुछ संभव ऐसा लगता है कि पैसे से ही है और काफ़ी हद तक है भी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं ऐसा नहीं है, पैसा भाई चाहिए कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं वो चिंता, वो डर, वो परेशानी अंदर खाए जा रही होगी आपको कि कैसे कुछ आगे होगा, कैसे चीज़ें हैंडल कर पाओगे आप। तो वो डर जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ओके, अब डर कैसे खत्म होगा? आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे खत्म होगा। और काम बनने कैसे शुरू होंगे? आप ट्रैवल करोगे तो हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में कहीं जाओ और वहाँ पर आपका काम बन जाए, जैसे कोई मीटिंग है या कोई प्रपोजल आपको मिलता है, वहाँ पर जाते हो और आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। या फिर हो सकता है कि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, किसी गुरु से आप मिलो और उनके गाइडेंस से आपका काम बन जाए, जो भी रुका हुआ काम है आपका, जहाँ पर भी आप स्टक हो, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलो। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो भगवान के काफ़ी करीब हैं, वो आपको कुछ उपाय बता देते हैं या किस वजह से काम अटका हुआ है उसकी वजह बता देते हैं, तो आप उस पर अगर काम करते हो काम आपका बनने लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो फियर कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलेगा, आपकी हीलिंग होगी। साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में भी यही चीज़ है कि कोई भी कोई काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे तो उसमें नुकसान होने लग जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तकलीफ से बाहर निकलेंगे, उनको भी पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ से है, ठीक है। तो पहला तो ये बड़ा चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि अब से, जब आपने अभी महादेव की आराधना करी है, अब से आपका जो लक है वो आपके फेवर में ही काम करेगा। लोग आपको बोलेंगे कि आप कितने लकी हो। किसी भी काम में हाथ डालते हो या किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो, किसी से 2 मिनट बात भी कर लेते हो ना, तो उसको आपसे प्यार हो जाता है। तो ऐसा क्या है, क्या जादू करते हो? तो जादू बस इतना है कि महादेव की कृपा है। तो ये एक बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है अभी आपके साथ ऐसा होता हो कि किसी से आप बात करते हो तो उल्टा आप ही दोषी बन जाते हो, लोगों को आप पर गुस्सा आ जाता है, वो आपको समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आपको लगता है अरे मैं तो सही बोल रही थी, सही बोल रहा था, फिर इनको गुस्सा क्यों आ गया, ये मेरे से नाराज क्यों है। आप उनके भले की ही बात करते हो लेकिन फिर भी वो आपको गलत समझते हैं। तो मे भी ये चीज़ें आपने बहुत फेस करी हो। तो आज के दिन से आप देखना कि धीरे धीरे करके ये चीज़ बदलने लग जाएगी। इसके लिए एक काम और कर सकते हो, मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर ये होता है, जैसे लोग आपको समझ नहीं पाते, आपसे झगड़ा कर लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, या आपकी बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, सामने से तो काम निकालते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो केसर का तिलक आप लगाने लग जाओ आज ही से। अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर आपके पास केसर है तो आप जाओ अभी और थोड़ा सा पानी में केसर डालना है और हल्का उसका कलर चेंज होता है, दिखता कुछ नहीं है वैसे भी है ना, क्योंकि बहुत हल्का सा कलर आता है, और वो अपने माथे पर लगा लेना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बारी बोल के, ठीक है। तो आप देखना कि धीरे धीरे करके जो लोग आपसे अभी झगड़ते हैं या जिनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं ना, उनका बर्ताव बिल्कुल बदल जाएगा। वो आपसे अच्छे से बात करने लग जाएंगे, बल्कि आपकी एडवाइस लेंगे और दूसरों को बोलेंगे कि कोई समस्या है तो इनसे बात करो, ऐसा हो जाएगा। ओके तो ये जादू हो जाता है। तो ये 2 बड़े मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। एक तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, और जो भी डर, इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, जिसकी भी वजह से आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मेरे रिश्तों का क्या होगा, पता नहीं मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, पता नहीं मेरा बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा या मेरे माँ बाप का क्या होगा, तो वो जो भी डर आपके अंदर है ना, वो निकल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो जिस डिग्री को लेकर आप परेशान हो या जिस सर्टिफिकेट को लेकर आप परेशान हो या कुछ भी आप करना चाहते हो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, और आपको लग रहा है कि आपने उनसे मोहलत तो मांगी है, आपने उनसे टाइम तो मांगा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा,
या मान लो आपने अपने पेरेंट्स को बोला है कि भाई आपको अभी शादी नहीं करनी, आपको ये काम करना है, और आपके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है आपको हम ये 6 महीने या 1 साल देते हैं, 1 साल में अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया तो ठीक है, वरना हम आपकी शादी करवा देंगे। तो वो एक डर अंदर बैठा है कि यार अगर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। तो आप देखना कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिसके लिए भी आपने प्रार्थना करी है ना, वो काम आपका पूरा हो जाएगा या फिर उसकी शुरुआत हो जाएगी, ऐसा होगा। एंड देन आप अपने पेरेंट्स को बता सकोगे कि भाई आप कुछ हो, मतलब निकम्मा मत समझो, ऐसा। सो किसी भी तरीके का डर है ना, वो डर खत्म होगा। और ये किसी यात्रा के चलते हो सकता है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 90% लोगों के लिए है कि आपकी यात्रा पक्का होगी ही होगी। अगर वो आपके काम को लेकर है तो काम को लेकर होगी, एक प्रोफेशनल आपकी मीटिंग एंड ये जर्नी हो जाएगी। नहीं तो आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हो और वहां जाकर जो भी आपके पास लाइफ कर्मा वगैरह होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे और ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है कि आप हमारे साथ चलिए उस स्थान पर, वहां उनसे मिलिए, ऐसा वैसा, तो आप जाओ, रुको मत। अगर कुछ पैसे वैसे का है कि भाई पैसा लेके काम किया जाएगा ये सब, तो वहां पर आप रुक सकते हो। लेकिन अगर मुफ्त में कुछ है ना, तो चले जाओ। ये मत सोचो कि नहीं कुछ नहीं होता, सब बेकार है, क्योंकि पैसा तो नहीं लग रहा ना, तो आप जाओ। ठीक है, आपके लिए सलाह है। तो 2 मेजर चेंजेस हैं। मैसेजेस आपके लिए क्या है? पहला मैसेज तो ये है कि महादेव की आप आराधना कर रहे हो या महादेव की अभी आपने पूजा करी है एंड उनसे कुछ मांगा है, या तो हमेशा करते हो या अभी अभी करिए, शुरू करिए, तो फिर उन पर पूरा विश्वास रखो। उसके बाद वो जो भी जर्नी आपको दे ना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट आप कर लो। आप उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये मैसेज ना मेरे घर पर भी मेरी दी के लिए निकला है। उनको भी मैंने वही बोला कि जो भी मुसीबतें, जो भी तकलीफें आपके सामने आती है ना, आप उनसे सीख लो और जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। आपने सिर्फ अपना मेडिटेशन, योगा ये लगातार करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी जो भी आपके सामने आता है ना, उसको देखते जाओ, उसको डायरी में लिखते जाओ, उससे जो सीख मिलती है उसको समझते जाओ, उसको भी डायरी में लिखते जाओ। और ऐसे मान लो कि ये आपका लर्निंग पीरियड है, महादेव आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो सीखना है आपने। इसको ऐसे नहीं बोलना कि टाइम बहुत बुरा है, बहुत गलत है, या फिर तो उनकी आराधना ही मत करो। अगर आराधना कर रहे हो ना, तो उन पर विश्वास रखो। तो वो जिस दिशा में आपको भेजते हैं ना, उस दिशा में आप चलते चले जाओ। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि अगर कोई आपसे कहता है कि भाई हमारे साथ चलिए उस जगह पर, आपको वहां से क्लैरिटी मिलेगी, तो फिर चले जाओ। ठीक है, पैसा वैसा लेन देन कुछ करना है ना, वहां पे रुक जाओ। लेकिन जाने में क्या जाता है ना, कुछ नहीं, यात्रा ही हो जाएगी। तो ये कर लो। तो जहां पर यूनिवर्स जो भी रास्ते आपके लिए खोले, उन रास्तों पर आपने चलना है और जो भी आपके सामने आता है ना, उससे सीख लेकर उसे एक्सेप्ट करना है। और अपनी जो इच्छाएं हैं, ये जो कार्ड है ना, ये वही बताता है। आपकी कई सारी इच्छाएं हैं, कई सारी इच्छाएं, अनगिनत। अब मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हो या फिर नहीं। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप डायरी में लिखना शुरू करो। आपको क्या चाहिए, आपकी डायरी भर जाएगी। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं कि इतनी सारी इच्छाएं रखने से बेहतर है अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करके, महादेव जो रास्ता आपको आगे बनाकर देते जा रहे हैं ना, उस पर आप चलते जाओ विश्वास के साथ कि इतनी सारी इच्छाओं के बदले कोई एक ऐसी इच्छा आपकी पूरी होगी जो इन सब पर भारी पड़ेगी। ऐसा हो जाएगा। ओके, सारे रस जो है ना, वो एक साथ ही आपको मिल जाएंगे किसी एक स्थान पर, किसी एक ही चीज के साथ। आपको कई सारी चीजें नहीं चाहिए होंगी। ऐसा ऐसा महादेव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। ठीक है, दूसरा मैसेज ये है कि शिकायतें करना आप लोग बंद करें। मे भी आप लोगों की शिकायत करने की बहुत आदत है। आपके साथ कुछ बुरा हो गया, उसने ऐसा किया, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, इसने ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, कोई मेरा भला नहीं सोचता, सब बुरे हैं। भगवान की कंप्लेन इंसानों से, इंसानों की कंप्लेन भगवान से। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं ना, तो ये करना बंद करिए। इससे पता है क्या होता है? इससे आपकी इमेज भी खराब हो जाती है और एनर्जी भी लो हो जाती है। आप खुद देखना, जो शिकायत कर रहा है, बेशक हो सकता है कि वो बहुत तकलीफ में है, तभी वो शिकायत कर रहा है, राइट? आपका भी वही होगा कि आप दर्द में हो इसलिए आप शिकायत कर रहे हो।
लेकिन शिकायत करने वालों को ना लोग अलग से उनकी एक कैटेगरी बना देते हैं। इसको हमेशा लोगों में बुराइयां ही ढूंढनी है। हो सकता है कि उसको वही लोग मिल रहे हैं जिनमें बुराइयां हैं, राइट, लेकिन कोई भी उन लोगों को नहीं देखेगा जिनमें बुराइयां हैं। सिर्फ आपको पॉइंट करना शुरू कर देंगे कि भाई ये इसके साथ कुछ दिक्कत है, ये सबकी शिकायत करती है या करता है, मतलब दिक्कत इसमें है, लोगों में नहीं है, ऐसा। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं दूसरा मैसेज यही है आपके लिए कि लोगों की शिकायतें करना बंद करो। अगर किसी से आपकी नहीं बन रही है तो एक दूरी बना लो और अपने ऑरा पर काम करो, सो दैट अच्छे लोग, जिस तरीके के लोग आप चाहते हो कि आपको पॉजिटिव रखें, आपको हील करें, तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करो। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही ना करो जिनकी वजह से आपको शिकायतें करनी पड़े। ओके, अब अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हो या घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों के साथ में टॉक्सिक होता है कनेक्शन, आपका कार्मिक कनेक्शन होता है, तो फिर लगता है कि अब क्या करें, शिकायतें तो करेंगे। ठीक है, आप डायरी में लिखो या पेपर में लिखो और उसको जला दो, लेकिन किसी और को बोलो नहीं, क्योंकि इसमें आपकी इमेज खराब हो रही है, उन लोगों की नहीं हो रही। लोग पता है आपको आखिर में क्या बोल देंगे, एंड आई थिंक आपको बोला भी होगा कि देखो लोग तो ऐसे ही हैं, आपको खुद में सुधार करना चाहिए, लोग नहीं बदलेंगे, आपको खुद को बदलना है, राइट। और आपको हो सकता है गुस्सा आ गया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी आपको बोला होगा ना, आप समझ जाओ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश था कि आपको इस तरफ काम करना है। ठीक है, तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं और ये 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं और जिन पर आपको काम करना है। ऑलराइट, कुछ मैसेजेस और भी देख लेती हूँ जो कि हेल्पफुल होंगे। लेट्स सी। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो सेल्फ लव जितना आप ग्रो कर सकते हैं वो ग्रो करने की कोशिश करिए, जो कि मैंने ब्यूटी रिचुअल की बात करी थी। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे करके सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर कनेक्ट विद योर इमोशंस, और अपने इमोशंस से ना थोड़ा कनेक्ट होना सीखो। मे बी आप अपने इमोशंस से भाग रहे हो, जो कि काम नहीं करेगा। आप इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो या लोगों के लिए अच्छा सोचते हो या समटाइम्स बुरा सोचते हो, जो भी है, आपके जैसे भी इमोशंस हैं, अपने इमोशंस को जानो, पहचानो और उस सच्चाई को ना एक्सेप्ट करो। सिर्फ उस वक्त ना आपकी प्रॉब्लम का सिल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप खुद को जैसे हो वैसा एक्सेप्ट ना करके कुछ और खुद को भी बताने की कोशिश करोगे और दूसरों को भी बताने की कोशिश करोगे, ये काम नहीं करेगा। ओके, अगर आप जिद्दी हो तो मानो कि जिद्दी हो, अगर आपको गुस्सा आता है तो मानो कि गुस्सा आता है। एक्सेप्ट करो और कनेक्ट भी हो, और उसी के जरिए कैसे हीलिंग कर सकते हो या कैसे अपनी जगह बना सकते हो लोगों के बीच, उस पर ध्यान दो। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में एंड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए महादेव की तरफ से। तो पहले तो कुछ मैसेजेस यहाँ से देख लेते हैं, फिर 2 बड़े वाले चेंजेस क्या हैं वो देखेंगे मेजर कानन से। नंबर 2। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत ही जल्द यूनिवर्स की तरफ से कोई तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। ठीक है, महादेव की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब इस समय बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आँख और अपने कान खुले रखें, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ना ऐसी होती है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, या हम बहुत मूडी हो गए हैं, या लो एनर्जी में हैं, ऐसा हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी आके और दूसरे साइड से निकल जाती है।
तो ऐसे में आपको ये मैसेज दिया जाता है, जैसे पर्सनल रीडिंग में भी कोई पूछने आए ना कि भाई आगे क्या होने वाला है, और अगर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो हम उनको बोलते हैं कि भाई इस दौरान ना थोड़ा मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें करो, और कोई भी ऐसा विषय है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, आपकी एनर्जी लो रहती है, तो उस विषय को थोड़ा साइड में कर दो। ऐसे अपनी फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंसेस के लिए, ऐसे काम नहीं चल रहा, इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रहा, कोई भी समस्या हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, राइट। तो अब हालांकि है वो बड़ी समस्या, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जैसे 7 to 10 डेज के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ अपने ध्यान से हटा दो। अगर ध्यान से नहीं हट रहा है ना, तो कहीं घूमने के लिए निकल जाओ। जैसे आप घर में हो, आप नहीं वो चीज़ें भूल पा रहे हो, तो कहीं घूमने निकल जाओ, या कोई ऐसा काम कर लो जिसमें आपको मान लो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह पूरे करने हैं, है ना। तो अलार्म बज उठा और अब आपको वो काम करना ही करना है। तो इस तरीके से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो और थोड़े पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह चैंट करना, एंड कोई बड़ी अच्छी सी बुक पढ़ लेना, एंड अपने पुराने दोस्तों से मिल लेना। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो फिर आप यूट्यूब पर कोई वीडियोस ऐसे देख सकते हो जो कि कॉमेडी वीडियोस रहते हैं ना, जिनसे मूड आपका अच्छा हो, या कुछ भी करना जो आपको पसंद हो जिससे आपका मूड अच्छा होता है, वो करो 7 to 10 डेज, ठीक है। उस दौरान आपको कोई तो मैसेज या कोई प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि आप मिस नहीं करोगे ऐसे में, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये पहला मैसेज है फॉर यू महादेव की तरफ से, ठीक है। और गुस्सा नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि ये गुस्से वाली एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हों जो बोले हम नहीं अब वेट करेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं देते भगवान। तो अच्छी बात है, गुस्सा हो सकते हो आप, मुंह फुला सकते हो आप, लेकिन अभी 7 से 10 दिन आपको मुंह नहीं फुलाना है, ओके। आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। अगला मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है कि कोई बड़ी अथॉरिटी, कोई बड़ी पदवी आपको मिलने वाली है, जहां पर आप दूसरों को ऑर्डर करोगे कुछ भी करने के लिए, लोग आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा पद आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। अगर आप किसी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो ना, तो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बने कि आपके सामने प्रपोजल रखा जाए कि आप प्रिंसिपल का सीट संभालो, ओके। ये सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है आपके लिए। दूसरा हो सकता है कि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसा कोई जॉब करना चाहते हैं जहां पर जैसे एचआर का जॉब हो गया, या अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो, या कोई भी ऐसा जॉब, ऐसा वर्क फील्ड जहां पर आपको ना लोगों को रूल करना हो, और इसके लिए आप ट्राई कर रहे हो कई दिनों से कि ये वाली पोस्ट आपको मिल जाए। तो आने वाले अभी मार्च है, राइट। आने वाले 3 महीने में आपको ऐसी कोई जॉब या ऐसा कोई काम मिल सकता है। कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को हो सकता है ये बहुत अच्छा नहीं लगे, बट फिर भी वो ये काम करना चाहेंगे फॉर सम रीजन। अब क्या रीजन है वो आपको ही पता होगा। अब ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड के थ्रू मैसेज नहीं मिला कि कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं। जस्ट मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को तो ये जॉब चाहिए है, ये काम चाहिए है, तो वो तो बहुत खुश होकर करेंगे। कुछ लोग ये काम करना चाहते हैं, खुशी नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, कुछ सीखना है या कुछ किसी को सिखाना है फॉर दिस, पता नहीं, लेकिन ये काम आपको मिलने वाला है। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो इस हफ्ते या इस महीने हो सकता है कि उनकी पकड़ आप पर थोड़ी ज्यादा रहे, तो काम ना सावधानी से करिएगा, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हो जाएंगी, अगर आपकी गलती हुई तो आपका नुकसान हो सकता है, और अगर आपने अच्छे से काम किया तो ये जिनके अंडर आप काम कर रहे हो ना, ये आपको अपने साथ ले लेंगे, मतलब इन्हीं के बराबर की पोजीशन आपको मिल जाएगी। जैसे आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और कुछ ब्रांचेस वगैरह हैं, ये आपकी कंपनी है, इसके और ब्रांचेस हैं, तो हो सकता है कि इस कंपनी में ये
इसको ओन कर रहे हैं, यहाँ के ऑनर हैं, दूसरी कंपनी में ये आपको वहाँ का ऑनर बना दें। और ये बहुत बड़ा एक मिरेकल होगा, एंड आई थिंक इसीलिए आपने एक्सपेक्टिंग मिरेकल कार्ड भी चूज़ किया है, भगवान ने वही चूज़ करवाया। ठीक है, तो ये बड़ा काम हो सकता है। तीसरा कार्ड देखते हैं क्या है आपके लिए। और मे बी यही अपॉर्चुनिटी है जिसको आप शुरू में एक्सेप्ट ना करना चाहें, लेकिन एक्सेप्ट आपने करना है। ठीक है, इससे दरवाजे खुलेंगे सक्सेस के। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है जो आपने बचपन से देखा था। अब ये सपना कुछ भी हो सकता है, किसी से मीटिंग करने का, मे बी कोई सिंगर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई मॉडल, कोई यूट्यूबर, या हो सकता है कि आपका घर बनाने का सपना हो, या आपका कार लेने का सपना हो, या आपका कोई बुक लिखने का सपना हो, कोई भी सपना हो सकता है। ठीक है, तो वो सपना आपका इस महीने पूरा होगा। और जहां से आपने शुरुआत करी थी ना, वो दिन, वो डेट, वो पल आप याद करोगे, या वो निशानी, तो कोई आपने कोई निशानी रखी हो कि एक दिन इसके जरिए मैं उस जगह पर पहुंचूंगी या उस जगह पर पहुंचूंगा, तो वापस से उसको अपने बॉक्स से निकालोगे और उसको देखोगे। या किसी की ब्लेसिंग हो सकती है, आपके पेरेंट्स की, आपके भाई बहनों की, या किसी ने कुछ आपको गिफ्ट दिया हो ये बोलकर कि देख एक दिन तू वहां पर होगा, तो आप वापस से उसको निकालोगे और उसको बड़े प्यार से देखोगे कि हाँ फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो रहा है, उसने मुझे बोला था। ठीक है, तो ये होने वाला है। और देख लेते हैं। और एक यहाँ पर मैसेज है कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको मिलेगा। अब आप देखिएगा ये क्या है, किसी से गिफ्ट आपको मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत आपको लगेगा, एंड वो लकी भी है आपके लिए, तो उसको संभाल कर रखें आप अपने पास। ठीक है, हमेशा के लिए। और देखते हैं, यहाँ पर आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि लक जो है वो आपके तरफ काम करने लग गया है। आप कोई भी काम करोगे सफलता ही सफलता आपके लिए है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून वही कहता है कि भाग्य अब आपके हिसाब से आपके पक्ष में घूमेगा, खेलेगा। आप जो चाहोगे वो आपको उस वक्त वैसे ही मिल जाएगा। एंजल्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, एनिमल गाइड आपके साथ हैं, स्पिरिट एनिमल गाइड्स सभी आपके साथ हैं। सभी का सहयोग, सभी का प्यार आपको मिलने वाला है। चारों दिशाओं से सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स रीयूनियन की एनर्जी देता है। किसी को याद कर रहे हैं या किसी से मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो इच्छा आपकी आने वाले 6 दिनों में पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं कौन से बड़े मेजर चेंजेस हैं या बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर यू फ्रॉम महादेव। दी हैंग्ड मैन, दी सन, ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला कार्ड, ये वाला डेक, सॉरी। हाई प्रीस्ट, सी योर सीड्स ग्रो। बहुत सुंदर कार्ड है मालूम। Then we have forgive yourself, dare to be creative। यहां से देखते हैं क्या है हमारे पास। हर हर महादेव। तो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वो तो पता ही था, इसी कार्ड से समझ आ गया था। एंड यहाँ पर है आपके लिए कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं।
और यहाँ से देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। विजडम, वेरी नाइस। और यहाँ पर सैटर्न की भी एनर्जी है, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो मेजर चेंजेस क्या है आपके जीवन में? मेजर चेंजेस एक तो पहला ये है कि जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है अभी तक 2023 से लेकर अब तक, तो उसका फल आपको इस महीने में मिलने वाला है। ठीक है, इस महीने में या फिर हो सकता है अप्रैल में। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अक्टूबर से शुरू हो, यानी कि जितनी मेहनत आपने करी है उसका फल आपको अक्टूबर से मिले। ये क्यों बोल रही हूं और किन लोगों के लिए बोल रही हूं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अगर आपकी राशि है कुंभ, अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 8 या फिर 9, तो उन लोगों के लिए संदेश ये है कि जितनी भी मेहनत आपने करी है आगे भी उतनी मेहनत करिए और ईमानदार रहिए। अक्टूबर से आपकी मेहनत का फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। एंड शनि देव की जितनी आराधना कर सकते हैं महादेव की आराधना के साथ साथ, तो वो करिए, या फिर नवग्रह की जो पूजा करवाते हैं ना घर में, वो आप करवा लीजिए। ठीक है, आपको नहीं पता कि महादेव क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आप जो महादेव से मांग रहे हो ना वो इत्तू सा है, और महादेव इतना सारा आपको देने वाले हैं, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। क्योंकि अभी जो आपकी परिस्थितियां हैं मैं जानती हूँ बहुत ही टफ है, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा होगा। आप जहां भी जाते होंगे वहां आप असफल ही होकर वापस आते होंगे। ना तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा अगर है, और अगर आप सिंगल है तो कोई मिल नहीं रहा होगा। करियर में भी आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, लड़ाई झगड़े भी आपके हो रहे हैं, स्ट्रेस जो है वो तो है ही, और हेल्थ इश्यूज भी हैं। आपकी हेल्थ, आपके अपने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके मम्मा के और पापा के अलग हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आप फेस कर रहे होंगे। उनके लिए बता रही हूँ जिनकी कुंभ राशि है और ये चूज किया है, एंड डेस्टिनी नंबर 8 है, 9 है, या आपकी राशि एयर साइन में अगर आप आते हो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लिए कहूंगी। बट आपको नहीं पता है कि अक्टूबर से कितना बड़ा चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए जुलाई से, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपके लक की जो चाबी है ना वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, और इसके बाद से आप देखना क्या होता है। लोग देखते रह जाएंगे। लोगों को ये लगेगा कि जैसे आपने कोई सिद्धि ले ली है। लोग होते हैं ना, बहुत से लोग की सिद्धियां वगैरह लेकर अपने काम बनाते हैं। तो हो सकता है लोग आपसे आकर ये पूछें कि आप क्या किसी की वो पूजा पाठ करते हो, क्या सिद्धियां वगैरह आपने ले रखी हैं, क्या आपके हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है, क्या आपने गले में कुछ पहना हुआ है। ये सारी चीजें आपसे आकर पूछेंगे। अचानक से आपकी किस्मत पलटेगी, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, एंड यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, एंड देन यहाँ पर है सैटर्न। कोई भी काम आप शुरू करते हैं 888 से शुरू करिए। अब ये सभी के लिए है, चाहे आपकी राशि कुंभ हो, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो या फिर ना हो। आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहूंगी कि जब भी कोई काम शुरू करें 888 के साथ करें। ओके, 888 लिखें, फिर नीचे जो भी लिखना है वो लिखें, और फिर 888 से एंड कर दें। ओके, ये बहुत लकी साबित होगा आप लोगों के लिए। सो बाकी सारे लोगों के लिए, अगर आप एयर साइन में नहीं आते हो, बाकी राशियां आपकी, तो आप लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है। जितना भी आपने परिश्रम किया है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ट्रस्ट मी, इस महीने सारी आपकी इच्छाएं पूरी होकर ही रहेंगी महादेव की दया से। क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स आए हुए हैं, दोनों ही मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और यहाँ पर है सी योर सीड्स ग्रो। तो जो भी आपने बोया है ना, अब आप उसको काटोगे। तो जितने भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं उनका फल आपको मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा। और अगर आप किसी और के लिए चिंतित हो, जिनको भी आप प्यार करते हो, चाहते हो कि उनकी जिंदगी में सुधार हो, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, वो खुश रहें, उनके जीवन में अबंडेंस आए, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। ठीक है, एक तो ये बड़ा चेंज है आपके जीवन में। दूसरा बड़ा चेंज ये है
कि बहुत से लोगों को ये पता लगेगा कि उनके साथ में कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ठीक है, इस कार्ड के साथ हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स आते हों जो कि कुछ दिनों बाद सच हो जाते हों। हो सकता है आपकी इंट्यूशन कुछ बोलती हो और वही काम एग्जैक्टली होता हो। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके साथ और आपने इससे पहले कभी रियलाइज नहीं किया। आप इस महीने देखिएगा कि कितना कुछ आपका देखा हुआ या आपकी इंट्यूशन जो बोलती है वो सुना हुआ पूरा होता है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आज आपने आराधना करी है ना महादेव की, आप इसको कंटिन्यू रखो। जैसे अगर आपने महामृत्युंजय जाप किया है तो वो कंटिन्यू रखो, अगर आपने ओम नमः शिवाय जपा किया है तो वो कंटिन्यू रखो, या कोई भी मंत्र आपने आज शुरू किया है या एक बार ही आप सोच रहे हो कि आज ही कर लेंगे फिर नहीं करेंगे, उसको प्लीज कंटिन्यू रखो 1 महीने तक। आप देखना, आज आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कल को पता चला आप खुद ही लोगों को बताने लगे कि उनका भविष्य क्या है। आप में क्योंकि वो एबिलिटी है। अब पता नहीं आप कैसे पहचान नहीं पाए, लेकिन ये जो महीना है आपको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना है। आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में कुछ ड्रीम्स आपको आएंगे और वो सच्चे होंगे और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप एक्चुअली हो क्या। ठीक है, क्योंकि महादेव का ये जो कार्ड है ना, इसमें वही मैसेज आ रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि 2 मेजर चेंजेस रहेंगे और 2 मैसेजेस रहेंगे, तो एक मैसेज तो यही है विजडम का कि अभी हाल फिलहाल में जो भी आपको सपने आते हैं या मेडिटेशन के वक्त जो भी विजन्स आते हैं ना, वो आपको अपनी डायरी में लिखना ही लिखना है, क्योंकि इनसे आपको क्या आगे होने वाला है और पीछे जो हो गया उसका रीजन होने का क्या था और करेंटली जो चल रहा है उसके लिए क्या करना है उसका अंदाजा लगेगा। तो आज से आप ये करिए, जब अभी आप रीडिंग देखने के बाद सोने जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा कि आपने क्या सपना देखा और वो डायरी में लिखिए। भले वो कितना ही आपको ऐसा लगे कि मतलब नहीं है इस सपने का, कुछ भी कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो बेकार था, फिर भी आप उसको डायरी में लिखो, क्योंकि इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन वही है। आपको सब कुछ डायरी में लिखना है और जो भी आपके जीवन में हो रहा है ना, उस एक्सपीरियंस को भी डायरी में लिखना है। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, वो भी लिखना है कि इस दौरान, इस महीने से लेकर इस महीने तक या इस साल से लेकर इस महीने तक मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं सक्सेसफुल नहीं रही या रहा, या मेरा रिश्ता खराब हो गया, या करियर नहीं चला, या मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करी, मेरी हर इच्छा पूरी हुई, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, ये मिरेकल हो गया। जो भी हुआ है ना वो डायरी में लिखो। ये महादेव का संदेश है और इसी से कहीं ना कहीं ये जो मेजर चेंज है वो भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ये पहले से कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा है। इस महीने आपको वो जो आपको गिफ्ट्स आपको मिले हैं ना महादेव की तरफ से, वो आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या है। मे भी आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो इस महीने आप ये रियलाइज करोगे एंड देन इस गिफ्ट को कैसे और ज़्यादा एनहेंस करना है, जो भी मिला है उसके बारे में आप सोचोगे और कोई तो आपको हेल्प भी करेगा। ओके, कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति, मतलब ऑलमोस्ट आपके ग्रैंडपा के एज का कोई व्यक्ति आपको किसी तरीके की सीख देगा इस महीने, तो उसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, यस। दूसरा जो आपके लिए मैसेज है, मेजर चेंजेस मैंने आपको बता दिए, एक मैसेज भी बता दिया। दूसरा जो आपके लिए मैसेज है वो ये कि अभी इस महीने आपके जो भी कमिटमेंट्स है ना वो टेस्ट किए जाएंगे और ये महादेव करेंगे। जैसे अगर आपने अभी ये कमिटमेंट लिया कि मैं 1 महीने जपा करूंगी, 1 महीने शिव जी की आराधना करूंगी या करूंगा, महादेव हो सकता है ऑब्स्टिकल्स लेकर आए और चेक करें कि आप उस पर टिके रहते हो या फिर नहीं। अब ये महादेव ने आपको पहले ही मैसेज दे दिया अब आप देखो आप क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये 1 महीना अच्छे से मेडिटेशन करके आपने या जपा करके निकाल दिया ना, तो आपको नहीं पता है कि अभी जो आप हो 1 महीने बाद बनकर क्या तैयार होगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज आप ये, मैंने कहा ना, आप रीडिंग देख रहे हो, पता चला आप खुद दूसरों का भविष्य बताने लग गए, वो हो जाएगा। और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार के साथ भी वही होगा, सारे मेंबर्स के साथ, और जिनको भी आप प्यार करते हो, मतलब जो आपके फैमिली से बाहर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और जिससे भी आपको लगाव है, किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं है फिर भी आपको लगाव है, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा।
ठीक है। हाँ, एक मैसेज आपके लिए और है, और कोई भी हैंग्ड मैन जैसी कोई सिचुएशन है, कहीं स्टक होना, तो उससे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने कहा ना, थर्ड आई चक्र आपका बहुत अच्छे से काम करता है। आप इस महीने छोड़ना मत कोई भी आराधना। हाँ, एक मैसेज और है, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर किसी बात से खुद से नाराज हो ना, तो खुद को माफ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये महादेव का संदेश है आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे और ये मेजर चेंजेस थे फॉर यू। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अगर कुछ और रहता है तो हमें यहां से मिल जाएगा मैसेज। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपनी मैरिज के लिए परेशान हो, किसी के साथ रीयूनियन के लिए परेशान हो, किसी से बात करने के लिए परेशान हो, आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पर है। आप गिव अप मत करिए, अभी गिव अप मत करिए, ठीक है। आपका काम बन जाएगा, ये मैसेज है आपके लिए। कोई भी स्थिति आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, जैसे कोई केस भी चल रहा है, आप उसको लेकर परेशान हो कि नहीं आप उसमें जीत हासिल कर पाओगे, यहाँ पर आपके लिए संदेश है महादेव की तरफ से, गिव अप मत करो, आप सेलिब्रेट करोगे इस मोमेंट को, ओके। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। हर हर महादेव। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, रिन्यूइंग योर लाइफ एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं और क्या वो 2 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो महादेव आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ से कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, फिर जो मैं बात कर रही थी कि 2 मेजर चेंजेस रहेंगे, बाद में देखूंगी, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी से आपकी बात होने वाली है गाइज, किसी से मैसेज आपको चाहिए या किसी तक मैसेज पहुंचाना है, आप पहुंचा नहीं पा रहे, किसी से बात करना चाहते हैं, बात हो नहीं पा रही, किसी ने ब्लॉक करके रखा है या किसी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब घर वालों की रोक है, ऐसा कुछ है। तो इस हफ्ते पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अनब्लॉक किया जाए, या ये पॉसिबिलिटीज़ बने कि आप उनसे बात कर लें, या सामने वाले से आपको मैसेज मिल सकता है अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको मैसेज करे, अनब्लॉक करे, ठीक है। तो ये एक तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है इस हफ्ते। अगला देखते हैं क्या मैसेज है फॉर यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी चीज़ को लेकर आप गिव अप नहीं कर रहे थे, मतलब कोई रिचुअल आप कर रहे हैं या किसी से आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, आप लगे पड़े थे, गिव अप नहीं कर रहे थे। एंड अभी ऐसा टाइम आ गया कि आपको लगने लग गया कि क्या गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका, अब मेरे से और आगे सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर महादेव की तरफ से मैसेज है कि गिव अप अभी ना करें, आपकी इच्छा पूरी ही होने वाली है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि कल भी मैंने कुछ लोगों की रीडिंग करी है, पर्सनल रीडिंग, वहां पर भी सेम ही क्वेश्चन था लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जी है, जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और अभी उनको ऐसे लगने लग गया है कि यार क्या आप छोड़ देना चाहिए। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलने ही वाला है, बस कुछ देर और, ओके। सो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। अगला देखते हैं क्या मैसेज है फॉर यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपने अभी अभी कोई एग्जाम दिया है, अगर जॉब का इंटरव्यू दिया है और आप वेट कर रहे हो कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि आपने मेहनत ही बहुत ज्यादा करी थी। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है और उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि इस पर काम करना चाहिए या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि ज़रूर से इस प्रोजेक्ट पर आप काम करें, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आप काम करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आपके सक्सेस के द्वार खुलेंगे। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि इस महीने घर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या कोई भी घर लिया है उस घर में क्या वो बसेरा कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कई बार कई सारे ऑब्स्टिकल्स लग जाते हैं, हम नया घर खरीदते हैं और रह नहीं पाते हैं फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप उसी घर में रहोगे या घर ले लोगे इस महीने, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है वो हट जाएगा।
अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, तो जैसे अगर आपने कोई घर लिया है और आप उसमें रह नहीं पा रहे, तो वहाँ एक छोटी सी पूजा करवा लीजिए नवग्रह की, उससे आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए ये संदेश है कि आप शिव मंदिर में जाकर वहाँ आक का पौधा आपको मिलेगा, जो फूल चढ़ता है ना वाइट कलर का या थोड़ा पिंकिश टाइप महादेव को, उस पौधे में लाल रंग का कपड़ा आप लीजिए इतना बड़ा, और उसकी 3 गांठ बांधिए अपनी मनोकामना बोलते हुए कि मुझे ये घर मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। और जैसे ही इच्छा पूरी होगी मैं वापस आऊंगी या आऊंगा और इस गांठ को खोलूंगा एंड देन आपको प्रसाद वगैरह ऑफर करूंगा। तो ये कुछ उपाय करके आप इसी महीने अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। ओके, अगला मैसेज क्या है आपके लिए? बेसिकली यहाँ पर महादेव ने आपको ये बोला है कि उपाय कर लो, छोड़ो मत। आपकी इच्छा सही है और आपका काम भी पूरा होगा, लेकिन थोड़े से उपाय कर लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि इस महीने आपको कुछ भी बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हो। अगर ये सारे रिचुअल्स आप कर चुके हो, अगर सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हो, तो आपके लिए समय है कि आप रेस्ट करें और बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ये भगवान कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हैं और आपकी इच्छा जरूर से पूरी करेंगे, और उसकी क्लैरिटी हमें मिल जाती है इस कार्ड से, जजमेंट। यानी कि महादेव हर वक्त आपको देखते रहते हैं और उनको पता है कि आपकी जो इच्छा है उसको उन्हें कब पूरा करना है। ओके, तो अगर कोई काम अभी पूरा नहीं हो रहा है तो परेशान आप बिल्कुल भी ना हो। ऐसा नहीं है कि महादेव नहीं देख रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, और आपने आज ही पूजा करी है तो उसका फल आपको जरूर से मिलेगा। विश्वास रखो, ठीक है? सब काम होते हैं, सब होता है, विश्वास रखो, गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब देख लेते हैं क्या मेजर चेंजेस या मैसेजेस हैं फॉर यू फ्रॉम महादेव। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। मैं अभी आपको बोल रही थी कि निगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है ना? काम होगा आपका, ऐसा नहीं है नहीं होगा। वही है, थोड़ा किसी को टाइम ज्यादा लग जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। ओके, visualize a healthy body and mind. यहां से देखते हैं क्या है। ड्रॉप योर शील्ड। ये बनी, छोटू बनी गाइस, मेरा बनी है यहाँ पे, आवाजें निकाल रहा है। गणेश, इनर चाइल्ड, वेरी नाइस। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, मैं इसको यहीं रख देती हूँ। चलो, और यहां से देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। हाँ, नंबर 9 एंड फैमिली। तो ये मैसेज आज इंस्टाग्राम पर भी मैंने शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बोला था कि फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं देन करिए, इंपॉर्टेंट है फॉर यू। हाँ, एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। आई एम स्ट्रॉन्ग, एलियंट इन एंड करेजियस। प्रोटेक्शन गार्जियन। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। ऑल राइट गाइज, सो मेजर चेंजेस यहाँ पर क्या है? 2 बड़े मेजर चेंजेस। पहला चेंज ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है गाइज। आपकी या अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है बहुत दिनों से या सालों से, आप उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप खुद आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका बेबी भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस महीने आपको किसी ना किसी का सहयोग मिलेगा, या हो सकता है कि एक बेहतर ट्रीटमेंट आपको मिल जाए, डायरेक्टली ही मिल जाए, या फिर ऐसा होगा कि महादेव की कृपा से यूं ही कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी का सहयोग नहीं है, फिर भी आपकी या जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए खुद ब खुद।
ओके यहाँ पर एक संदेश भी आपके लिए है जो कि मैं ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। अगर ये उपाय आप करना चाहें तो कर सकते हैं। विदिन 15 डेज आप सभी लोगों को जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है या घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है उनको आराम मिल जाएगा। एक रुद्राक्ष आप ले सकते हैं और कोई भी कितने भी मुखी हो लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। वो रुद्राक्ष आप लें और उसको पानी में रखें रात भर और उस पानी को आपने पीना है। ठीक है, ये उपाय आप कर सकते हैं। आपकी हेल्थ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुधार हो जाएगा। अगेन आप चाहें तो किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं पर्सनली, लेकिन क्योंकि ये मैसेज मुझे मिला तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चाहे तो उपाय कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली भी किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं। बट क्योंकि मुझे महादेव की तरफ से मैसेज मिला तो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, ये आप कर सकते हो कि रुद्राक्ष को पानी में रखा रात में और सुबह उसको पी लिया। कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, इससे आपकी हेल्थ में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, आप क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं। ओके, अदरवाइज क्लियर कॉर्ड्स के जो शिवलिंग हैं उनको आप घर में ला सकते हो और उनकी आराधना कर सकते हो। तो इससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी अबाउट योर हेल्थ एंड साथ ही साथ आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होगा, जिससे आगे भी कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको नहीं लगेंगे। तो एक तो ये बड़ा मेजर चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा जो आपके अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा है या आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आ रहा है वो ये कि अगर आपके अंदर डर बहुत है, आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, लोग आपको धमका देते हैं, आपको चुप करवा देते हैं, आप सहम कर बैठ जाते हो, खुलकर सामने नहीं आ पाते हो, लोगों से बहस नहीं कर पाते हो, अपना पक्ष नहीं रख पाते हो, तो अचानक से ऐसा होगा, महादेव की कृपा है कि आप बोलना शुरू कर दोगे। आपका थ्रोट चक्रा है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अगर किसी की बात बुरी लगती है, फट से आप जवाब दोगे। आपके वर्क प्लेस पर अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है तो वहां पर आप बोलोगे। बिजनेस कर रहे हो और अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप में हो और आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो अब आप बोलोगे, अपने दम पर अपना बिजनेस कर लोगे। इतनी करेज आपके अंदर आ जाएगी। तो ये एक बड़ा चेंज है आपके अंदर। अब ये किस हद तक आपसे रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत फर्क पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मे बी आप एक ऐसी फैमिली से हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस पर जोर दिया जाता है ना। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे हंसना नहीं है, आवाज़ नहीं निकालनी है, ये सारी चीज़ें। तो उस माहौल में रहने की वजह से आप इतना ज़्यादा दबकर रह गए हो कि अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठा पाते। मतलब दूसरों की तो बात छोड़ो, आपके साथ कोई अन्याय करेगा तो वहां पर भी आप आवाज़ उठा नहीं पाते हो, अपनी बात रख नहीं पाते हो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर वो करेज आएगा, खुलकर अपनी बात कहोगे। अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है खुलकर आप बोलोगे। अगर आप मैरिड हो तब भी हाँ ऐसा है। और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हो, और भी ज़्यादा साहसी हो रहे हो। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिलेगा किसी व्यक्ति से या भगवान से ही। भगवान ही किसी रूप में आपको ये समझाएंगे, बताएंगे कि वो आपके साथ है, उनका सपोर्ट है। उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से आप अपनी फ्रीडम की भी मांग करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिली हुई है, आपको लोगों ने जकड़ के पकड़ के रखा है, तो इसके विरोध में आप बात करोगे, ये होगा। तो ये बड़े चेंजेस हैं। एक तो आपकी सेल्फ हीलिंग है जहां पर आप इंजॉय करोगे, फाइनली कई सालों बाद अपनी हेल्थ को इंजॉय करोगे, अपने होने को इंजॉय करोगे, और दूसरा है कि आप खुलकर जियोगे। ये दो बड़े मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं महादेव की कृपा से। अब अगर मैं मैसेजेस की बात करूं कि मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, तो मैसेजेस आपके लिए कई सारे हैं। मैं तो सिर्फ 2 मैसेजेस महादेव से ले रही थी, आपके लिए कई सारे आ गए हैं। पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ में समय व्यतीत करें। अब फैमिली से मेरा मतलब है जिनके साथ में आपको वो अपनापन लगता हो, फैमिली वाला। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी अपनी फैमिली आपको अपनी फैमिली नहीं लगती, तो जिनके साथ भी आपको लगता है अपनापन, वो आपकी फैमिली है। तो उस फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। और अगर आपकी अपनी फैमिली
बहुत प्यारी है आपको तो अपनी फैमिली के साथ में समय बिताएं। अगर आप दूर रहते हैं तो वापस अपने परिवार के पास जाएं और कुछ दिन कुछ महीने उनके साथ बिताएं। दूसरा, यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो काम आप बचपन में किया करते थे ना, वो काम आप करिए। ये महादेव की तरफ से मैसेज है। कोई पुरानी दुकान जहां पर आप जाया करते थे चाय पीने के लिए या पेटीज वगैरह खाने के लिए, एक बारी वहां होकर आओ। या जिस तरीके से बचपन में आप खेल कूद किया करते थे वैसे कुछ बच्चों से मिलो और वही चीजें वापस से करो, वही एक्टिविटीज वापस से करो। जो कलर्स आपको बचपन में पसंद थे वही कलर्स फिर से आप ट्राई करके देखो खुद पर। ओके, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बचपन की याद दिलाए वो काम आप करिए। एक तरीके से महादेव का मैसेज ये है, अगर आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आया है। आपको ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या अभी हाल फिलहाल में चल रहा है आपके साथ, लेकिन ये मैसेजेस बार बार हैं इस रीडिंग में फॉर यू। आपको बोला गया है कि एक कदम पीछे हटिए और अपने बचपने को वापस से देखिए। और जिस तरीके से बचपन में आपको हर कोई अच्छा लगता था ना, वैसा महसूस करने की कोशिश करिए। भले ही लोग अच्छे नहीं है आपके जीवन में, लेकिन फिर भी उस वक्त भी नहीं थे अच्छे, लेकिन आपको कैसे अच्छे लगते थे, तो वो परसेप्शन वापस से बनाने की कोशिश करिए। और ये प्रैक्टिस आप 1 महीने कर सकते हो। कोई अपना फेवरेट डिश आपको खाना है, कोई फेवरेट मिठाई आपको खानी है, मोदक खा सकते हैं, ये सारी चीजें करिए। इस सब के करने से ना आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे। ये महादेव का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और मे बी इसीलिए आपको बोला गया है कि आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, दैट्स वाई। सो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। ओके, बहुत ज्यादा आप बाउंड्रीज में रहने लग गए हो, बहुत ज्यादा आप निगेटिव सोचने लग गए हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं, लोगों से बचना चाहते हो, ये सब कुछ हो गया है। थोड़ा सा लाइफ को हल्का बनाओ, कोशिश करो। इससे पता है क्या होगा, जो आपके करियर में इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप में जो इश्यूज हैं उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे मेरा सेपरेशन चल रहा है तो क्या मैं यूनियन में आ जाऊंगी? बिल्कुल आ जाओगे। अगर महादेव ये कह रहे हैं तो ये हो जाएगा। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है ना, आप बोलोगे क्या मेरी जॉब नहीं लग रही, बचपन के जैसे जीने से क्या जॉब लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी। अगर महादेव ये कह रहे हैं तो हो जाएगा। मे बी अभी की जो आपकी एनर्जी है वो एक ब्लॉकेज के जैसे काम कर रही है। सो वापस से एक बच्चा बनिए। जब हम बच्चे थे हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी भी तरीके की शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। अब ये बहुत सी चीजें हमारे अंदर हैं और इस वक्त लाइफ बड़ी सिंपल लगती थी, राइट? सिंपल थी तब भी नहीं तब ये था कि हमारे पेरेंट्स हमें बचाया करते थे अगर कोई मुसीबत थी। अभी महादेव बचाएंगे, तो इतना तो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ दिनों के लिए वही लाइफ जीने की कोशिश करिए और देखिएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस को आपने अट्रैक्ट किया है। ओके, और मुझे बताइएगा अभी, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए आया, बहुत कम आता है लोगों के लिए। यहाँ पर कृष्ण भी हैं बाल रूप में और गणपति बप्पा भी हैं बाल रूप में, एंड दैट्स वाई आपको बोला गया कि आप मोदक खा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। एक तरीके से महादेव का आपके लिए मैसेज है कि आप चाहें तो गणपति बप्पा के बाल रूप को पूजिए इस महीने महादेव के साथ, एंड देन अबंडेंस जिसकी आप प्रार्थना करते हैं भर भर कर आपको मिलेगी। ऑलराइट, रिन्यूइंग योर लाइफ, आपने खुद ये कार्ड चूज किया, मैंने अभी वापस से ध्यान दिया। तो रिन्यू करने की जरूरत है, रीबर्थ की जरूरत है। वो सारी चीजें जो भी आपने फेस करी हैं उनको ऐसे गिरा दो खाई से, ठीक है? तो ये आपने करना है, महादेव का मैसेज है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।